पीएम स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि में वृद्धि की है बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपए की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे यूपीआई से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। मैं दूसरी परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा इससे जोड़ करके जो प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके इस कोष का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा, जिसमें आपने 10,000 करोड़ का आवंटन करा है। जो उम्मीद करूंगा कि जब आपने प्रस्तावों के माध्यम से 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष दिया है, जिसके माध्यम से जो मूल आपका मंत्रालय भी है, जिसका विकास का केंद्र शहर बने, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने ये बजट दिया है, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और नारी ऐसे करके 3 सेक्टर पे हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के स्तर पर नीति को हमने बना ली है, जिसमें सरकार के सभी अंगों को जोड़ करके इनको कैसे फोकस किया जाए, इनकी जीवन में बेहतरी कैसे की जाए। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, अकेले युवा वर्ग के लिए हमने कल्पना की कि 2028 तक सर्विस और गैर सरकारी दोनों तरह से 70% से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा देंगे। हमारे कई प्रकार के दाल के माध्यम से ये मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़ी भूमिका रहेगी। आपने एक और बड़ी बात युवाओं की दृष्टि से कही है, तो हमारा अपना लगभग 1.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश के अंदर है। अमृत काल जो 47 तक का है, तो जब हमने उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर 5 जिलों को मिलाकर के एक बृहद परियोजना वहां की बनाई और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास हो, तो ये हमारी उस भावनाओं को बढ़ाने वाला है, जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए हैं। ऐसे में युवाओं को लेकर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए हमने जो आपने ज्ञान शब्द को परिभाषित किया है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं प्रेस को बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुसार जब आपके माध्यम से हमारे तुअर दाल, अरहर दाल, जो दाल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमारे कृषि प्रदेश के लिए एक तरह से जीवन दान का काम करेगा। ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये के लिए हमारी उस युवा नीति का परिणाम है। इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी उसमें हमारी नीति बहुत अच्छी है। ये मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार की जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये योजना परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की, तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाना जाना जाए। इस उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है, जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए एआई सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है, तो योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने आईआईटी को डीप टेक रिसर्च के आधार पर आईआईटी इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए